सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। तो ऐसे ही ज्वाइन कर ली जाप कर रही थी तो ऑन कर ली। आंटी आपका सुनने के लिए सब कोई बेताब रहते हैं, बहुत अच्छे से आप क्लियर करते हो सभी चीजों को। ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम कम जिस दिन आप नहीं रहते हो खोजते हैं, ललिता आंटी होती तो ये वाला चीज बताती ऐसे। ऐसे ही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे सबके सबको है, ऐसा नहीं सबके पास ही। आंटी हमें आशीर्वाद दीजिए ऐसा कि हमें भी थोड़ा समझ में आए कुछ। तुम्हारे लिए तो विशेष है, इसलिए विशेष है, ऐसा नहीं कि कोई और के प्रति मेरे को द्वेष है। क्योंकि टीनेजर हो अभी, सीखोगी तो बहुत लोगों को सिखाओगी, इसलिए विशेष है। बाकी हम लोग तो बुजुर्ग आदमी हैं, 2-4 जैसे साल हमें, 5 साल जैसे आंटी लता मंगेशकर का चिंता होता है ना उसके गले का क्या होगा, वैसे सोचते हैं आंटी का ज्ञान कैसे हम लोग ले ले कैसे ले कैसे ले। नहीं बेटा, इतना मत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, तुम जरूर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम आगे बढ़ोगी तो बहुतों को बढ़ाओगी। बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी, छोटी सी उम्र में लग गई हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई खास क्वेश्चन है तो हम आंसर दे सकते हैं। ऐसे मेरा तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, मैं तो ऐसे ही ऑन कर ली। ललिता दीदी पहले आप मंगलाचरण कर लीजिए, ताकि फिर प्रश्न शुरू कर देंगे। जी जी, प्रणाम, सादर प्रणाम दीदी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, नेमिचंदाचार्य की जय, आदिमती माता जी की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और जो भी मेरे से बड़े लोग हैं, पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता भाभी, प्रणाम प्रणाम विजया भाभी, सभी बड़ों को प्रणाम। सरिता दीदी वो कल का प्रश्न बता दीजिए ना, कल का प्रश्न पढ़िए आपने जो कल पढ़ा था, और ललिता दीदी उसका समाधान कर देंगे। किसको बोल रहे हैं? आपको ही बोल रही हूँ, आपको ही बोल रही हूँ। हाँ ललिता भाभी पढ़ रही हूँ मैं। क्या प्रणाम ललिता जी। क्या मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं? उत्तर में बोल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं, किंतु जिसने क्षायिक सम्यक्त्व या कृत्य वेदक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है वह वापस मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते। ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव कभी मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त नहीं होते। सर्वार्थ सिद्धि में कहा है, जिन देवों को अंतर्मुहूर्तकम 2.5 सागरोपम, ये 2.5 सागरोपम आ रहा है ना, वहां पे सबको बोल रहे हैं 2.5 नहीं होगा, 28 होगा। 28 होगा? हाँ बोल रहे हैं। आगे की लाइन पूरी करो पहले। हाँ अच्छा, अंतर्मुहूर्तकम 2.5 सागरोपम की आयु प्राप्त होती है। वे जीव सभी मिथ्यात्व को प्राप्त, वे जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते। हाँ नहीं ठीक है, वो 2.5 सागर ठीक बोल रहे हैं। जो घातायुष्क रहते हैं, जिसने संयम का घात कर लिया है, सम्यक्त्व का घात नहीं किया है, संयम का घात करके जो पहले दूसरे स्वर्ग में आके जन्म लेते हैं, उनका 2.5 सागर से कभी भी कम नहीं होगा और न कभी मिथ्यात्व को प्राप्त होंगे। बिल्कुल ठीक है, 2.5 सही है ना? फिर तो हाँ 2.5 है। ललिता दीदी मुझे ऐसा लग रहा था, मैं बता रही हूँ कि कल मैंने ये सोचा था कि 2 सागरोपम तो वहाँ आयु है ही सौधर्म वगैरह स्वर्ग की, है ना, वो तो घातायुष होके वहाँ है, इसलिए 2.5 सागर हो गया होगा, है ना दीदी? हाँ तो घातायुष्क हम लोग सत्संख्यानुयोग द्वार में भी पढ़े हैं, करुणा योग में तो इतना विशेष नहीं पढ़े थे, तो सत्संख्या में पढ़ा था कि जिसका 2.5 सागर होता है वो संयम को च्युत करके होता है, और जिसका 2 सागर से पल्योपम अधिक होता है वो सम्यक्त्व से भी च्युत हो जाता है, तो उसका इतना होता है। तो यहाँ 2.5 सागर है, इसका मतलब वो केवल संयम से च्युत हुए हैं, सम्यक्त्व से च्युत नहीं हुए हैं। और जो सम्यक्त्व से च्युत नहीं होकर के 2.5 सागर, चूंकि उसको है वो छायोपसमी की, छायिक नहीं है, लेकिन चूंकि 2.5 सागर की उसने आयु प्राप्त कर ली सम्यक्त्व के चलते, इसलिए वो मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त होंगे। यानी उसका सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व बना रहेगा, 2.5 सागर बना रहेगा, फिर वो मनुष्य भाव में सम्यक्त्व के साथ ही आएगा, उसके बाद उसका छूट सकता है। बहुत ही अच्छा समाधान हो गया दीदी, एक बार फिर पढ़ ले इसका उत्तर अपन, है ना?
यही वाला समझ में प्रश्न। आया? समझ में आया और कि नहीं? सबको समझ में आ गया कि नहीं? जिसको नहीं समझ में कितना आया नंबर क्वेश्चन है? कितना नंबर क्वेश्चन है? 26 नंबर क्वेश्चन दीदी है। एक बार 12 वापस नंबर रिपीट पेज कीजिए, घाता युग का तो 12 समझ में नंबर आया, पेज और दूसरा वो क्या बोले आप? हाँ, एक मिनट सब कोई थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे तो आवाज अच्छी आए, क्योंकि मेरी आवाज में दम नहीं है ना। ललिता दीदी, आज मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, कृपया आज एक बार फिर से बता दीजिए। अभी जस्ट मंदिर से आया हूँ, मेरा छूट जाएगा। हाँ, बता रही हूँ। इन लोग का ये प्रश्न है, पढ़ के इन लोगों ने प्रश्न पूछा कि 2.5 सागर की आयु जिसकी होगी उसका सम्यक तो छूट के मिथ्यात्व में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हम लोग सभी जानते हैं 2.5 सागर की आयु किसकी होती है? जो घातायुष्क होते हैं। तो घातायुष्क का 2 नियम है। ध्यान देंगे सब कोई। घातायुष्क के 2 नियम है। ये हम लोग अभी सत्संख्या अनुयोग द्वार से ही मैंने जाना, उसके पहले मैं भी नहीं जानती थी। एक तो होता है कि संयम से हो गया। संयम से किसी ने ऊपर के देवों की आयु बांधी थी, 16वें सत की बांधी, 14वें की, 12वें की, जिसकी भी कर लेंगे आप लोग। तो अब बांधी, अब वो संयम से च्युत हो गया उस मनुष्य पर्याय में, तो घातायुष्क होकर के उसकी आयु पहले दूसरे स्वर्ग की, मान लीजिए उसने इतना वो और किसी स्वर्ग में भी आ सकता था, 5वें में, 6ठे में, 8वें में, किसी में भी आ सकता था, लेकिन उसने अपनी आयु का इतना घात कर लिया कि पहले दूसरे स्वर्ग की आयु कर ली, तो वहां पर वो 2.5 सागर की आयु लेकर के आएगा। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भाई वो मिथ्या सम्यक से च्युत नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा, वो सम्यक के कारण उसको 2.5 सागर की आयु मिली है, इसलिए वो 2.5 सागर तक सम्यक से च्युत नहीं होगा, क्योंकि उसी के कारण मिली है। अब दूसरा चीज है कि एक तो संयम से च्युत हुआ, उसको 2.5 सागर की मिली, दूसरा है जो संयम से च्युत भी है, सम्यक से भी च्युत जाता है। कोई जीव ने ऊपर के देवों की आयु बांधी, किसी मुनि महाराज ने, और बांधने के बाद वो संयम से ही च्युत हो गए, तो संयम से च्युत होकर के तो खैर द्रव्य संयम से च्युत हो तो पूरा ही संयम से च्युत हो गए, लेकिन सम्यक से चौथे उनके परिणाम ऐसे हो गए कि वो मिथ्यात्व में आ गए। वेद से किसी को पता नहीं चलता है, परिणामों से वो मिथ्यात्व में आ गए, तो उन्होंने सम्यक्त्व का भी विराधना कर दी। तो जो सम्यक्त्व की भी विराधना कर देते हैं, उनको 2 सागर से पल्योपम से अधिक, पल्योपम में अंतर्मूर्त कम ज्यादा आयु मिलती है, यानी बहुत थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, लेकिन जो संयम से च्युत होके आते हैं उनको आधा सागर ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये पूछा था कि भाई वो मिथ्यात्व में नहीं जाता कैसे, तो जो संयम से च्युत होकर के पहले दूसरे स्वर्ग में आए हैं 2.5 सागर की आयु लेके, वो 2.5 सागर तक नियम से सम्यक से च्युत नहीं होंगे, मरण को प्राप्त होंगे, मरण में भी सम्यक रहेगा, मनुष्य भाव में आकर के वो मरण सम्यक से च्युत हो सकते, कुछ आयोग सम्यक है, छूट जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तो इनका ये प्रश्न था, इसका मैंने समाधान दिया। इसमें आया है कि वे जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होंगे, वे जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होंगे। जो 2.5 सागरोपम की आयु प्राप्त होती है, वे जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होंगे, तो खाली उस पर्याय में मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होंगे, 2.5 सागर की आयु में। एक मिनट, उसमें क्या है? कीर्ति वेदक के लिए आया है क्या ये? नहीं, पहले आ गया कीर्ति वेदक का कि वो तो कभी मिथ्यात्व को प्राप्त होंगे ही नहीं। कृत्य सम्यक तो प्राप्त कर लिया है जिसने, या छायिक सम्यक तो या कृत्य वेद्यक सम्यक तो प्राप्त कर लिया है, वह वापस मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते। ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव कभी मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त नहीं होते। सर्वार्थ सिद्धि में कहा है, जिन देवों को अंतर्मूर्त कम 2.5 सागरोपम की आयु प्राप्त होती है, वे जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते। जीव मतलब उस पर्याय में, उसी पर्याय की बात है, 2.5 सागरोपम की आयु तक। अच्छा दीदी, ये 2.5 सागरों में क्यों किया? संयम से च्युत होके वो हो सकता है कि चौथे स्वर्ग में भी जाए, 5वें में जाए, उसकी आयु ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, जाए ना, जहां भी जाएगा ना, इसलिए दिया 2.5 सागर कि जहां भी जाएगा आधा सागर ही बढ़ेगा, इसलिए इन्होंने पहले स्वर्ग का दे दिया कि वो नियम आप सब में लगा दीजिए, जहां भी जा रहा है वहां आधा सागर बढ़ा दीजिए। गिरते अगर इतना नीचे भी आ गया तो भी उसका सम्यक तो नहीं छूटेगा, कहने का मतलब। क्योंकि वो सम्यक से च्युत होकर आयु नहीं बांधा है ना, वो संयम से च्युत होकर के बांधा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे जीव का सम्यक तो नहीं छूटेगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे संयम से च्युत हुआ, कोई 16वें स्वर्ग की आयु बांधा था और आ गया 12वें स्वर्ग में, तो 12वें में भी उसको आधा सागर की ज्यादा आयु मिलेगी, तो ऐसे जीव भी सम्यक को नहीं किसी भी स्वर्ग में आए, 14वें में आए, 13वें में आए, जहां भी आएगा। ले लेंगे
घातायुष्क में जितने जीव हैं नीचे से नीचे गिरे तो अगर वैमानिक देव में आए तो 2.5 सागरोपम की आयु लेकर आए तो वो सम्यक उनका नहीं छूटेगा उस पर्याय में। भवंतरिक में भी आ सकते हैं, भवंतरिक में भी भवनात्रिक में घातायुष्क तो इतनी आयु होती नहीं, 2.5 सागरोपम होती 12वें नहीं। स्वर्ग तक। नहीं, भवनात्रिक में हाँ, नहीं इतनी होती है हाँ। उसमें, वहाँ पल्ले के हिसाब से हो जाएगी, वहाँ हाँ, तो पल्ले के, पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि भवंतरिक आयु का बहुत घात कर लिया है ना, आयु का घात बहुत कर लिया तो भवंतरिक तक में भी आ सकते हैं, ऐसा नियम नहीं है कि भवंतरिक में नहीं आएंगे। लेकिन उनका मिथ्यात्व तो छूट, वो तो मिथ्यात्व में आ जाएंगे भवनात्रिक वाले तो। हाँ, तो वो क्या नाम है, सो चूंकि सम्यक से च्युत होने पर ही जाएंगे ना भवंतरिक में, तो भवंतरिक में जो भी उत्पन्न होंगे देव वो इसमें हम सम्यक से ऐसा च्युत मान होने सकते पर हैं, जाएंगे, तो सम्यक छूटेगा तो आयु छूट जाएगी। नहीं ऐसा माने कि घातायुष्क वाले जीव वही जीव जो 16वें स्वर्ग से मान लीजिए जितने नीचे की आयु बांधी, लेकिन वैमानिक स्वर्ग में ही आए और 2.5 सागरोपम की आयु मतलब पहले दूसरे स्वर्ग तक जो आए उनका सम्यक तो नहीं छूटेगा। बाकी अगर और नीचे अगर आयु उन्होंने बांध ली तो समानांतरिक में चले गए तो उनका छूट सकता है। नहीं तो वो तो सम्यक तो कई छूटने का ये बात हो गया ना, सम्यक से च्युत होने पे वो उतना घातायुष्क हुआ है। घातायुष्क 2 तरह का है, समझने की कोशिश करिए। मुनि महाराज हैं, ऊपर की आयु बांधे संयम से च्युत हो गए, वो पहला घातायुष्क, इसकी आधी सागर बढ़ेगी। एक दूसरा कोई जीव है, कोई जिसने देव आयु बांधी थी ऊपर की, वो संयम से भी च्युत हो गया और सम्यक से भी च्युत हो गया। अच्छा, सम्यक दर्शन च्युत हो सकते परिणामों से, तो उसकी फिर याद नहीं मुझे, सत्संग में हम लोग अभी दोबारा पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। अंतर्मुख शायद कुछ इतनी आयु बढ़ेगी। हाँ, तो हम लोग यहाँ संयम की अपेक्षा लेंगे, जो संयम से च्युत हुए हैं उनकी, उसी का आधा सागर बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक। चलिए, बहुत बहुत समझ में धन्यवाद। आया कि नहीं? ये सम्यक तो लेकर ही जन्मेंगे क्या? जो 2.5 सागर की आयु लेकर जाएंगे वो सम्यक तो लेकर ही जन्मेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक। मनुष्य भाव में आने के बाद ही छूटेगा तो। हाँ, वो भाव पूरा करके जब मनुष्य भाव में आएगा तो छूट सकता है। 132 सागर तक रह सकता है, सम्यक में रहने में कोई बाधा नहीं है, इसलिए छूटे ही कोई जरूरी नहीं है। कविता जी समझ गए कि आप? वो आप अभी बोले 13-14, वो शायद भूल से ही निकला होगा ना, क्योंकि 12 तक ही घातायुष्क वाले तो 12 स्वर्ग तक ही होते हैं ना। हाँ, ये बात ठीक। हाँ, 12 स्वर्ग तक जन्मते घातायुष्क, बिल्कुल ठीक है। तो ये बाद में मिथ्या दृष्टि भी बन सकते हैं क्या? हाँ, बन सकते हैं। बाद में कब? पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं, लिखा है ना क्वेश्चन में। जब दूसरा भव लेंगे, जब ये दूसरा भव लेंगे, यहाँ से स्वर्ग से निकल के जब ये दूसरा भव लेंगे, क्या ये मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं फिर ये? अभी जिन्होंने प्रश्न का उत्तर पढ़ा वो पूरा पढ़ के बताएं, तब तो हम उसका खुलासा करें ना। क्या है उसमें, पूरा पढ़िए ठीक से। क्या मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक तो प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव 132 सागर तक रह के अंतिम अंतर्मुख में अगर कोई छायिक पने को नहीं प्राप्त करता है तो नियम से निगोच जाता है, पसरता रहता है, अर्थपूर्वक परावर्तन। जाने की बात छोड़िए, बहुत कुछ होता है। अगर छायिक पने को नहीं प्राप्त करता है, छायोपसमिक से 132 सागर रहने के बाद भी अगर छायिक को नहीं प्राप्त करता है, छायिक को कब प्राप्त करेगा? तो 132 सागर के बाद नहीं, 132 सागर में अंतर्मुख कम पहले ही क्या नाम है, 3 करण करना चालू कर देगा छायिक के लिए। बाई देवे नहीं कर पाता, परिणामों में विशुद्धता नहीं आती है, तो नियम से फिर वो मिथ्यात्व में गिरता ही गिरता है। ठीक। नहीं तो इसमें ये क्यों कहा कि अंतर्मूर्त कम 2.5 सागरोपम की आयु प्राप्त होती है? कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते, मतलब वो फिर कभी भी नहीं होंगे मिथ्यात्व को प्राप्त। कभी भी कहाँ है? पर कभी मतलब तो वही हुआ, कभी मतलब भी तो वही हुआ। कभी का मतलब वहां पर उसी पर्याय से मतलब है। अगर छायिक को नहीं भेज रहे हैं, अगर छायिक घातायुष्क है तो फिर कभी भी मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त होंगे। अगर छायिक घातायुष्क नहीं है, छायोपसमिक घातायुष्क है, तो नियम से मिथ्यात्व को प्राप्त होगा। अगर छायिक पने को, जैसे अभी मैंने बताया ना, 132 सागर के अंतर्मुख पहले अगर वो 3 करण करके छायिक बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नियम से मिथ्या दृष्टि होगा। अब अगर ये कृति भेदक होकर के घातायुष्क हो रखा है
और कीर्ति कीर्ति भेदकपना भी है इसको, तो फिर ये नियम से कभी भी नहीं छूटेगा, क्योंकि तो छाई को प्राप्त कर जाएगा। और जो छायोपशमिक के साथ घातायुष्क है, संयम से च्युत हुए हैं, सम्यक से नहीं च्युत हुए हैं, तो वो उस पर्याय में कभी भी सम्यक से च्युत नहीं होंगे, अगली पर्याय मनुष्य पर्याय में आकर हो सकते हैं, हो तो ये सकते मतलब हैं। कृत्य वेदक की अपेक्षा से लिया है। हाँ, तो क्योंकि कीर्ति ऊपर कीर्ति जो भेदक जो होगा सम्मिलित वो, कृत्य, हाँ, हाँ कीर्ति कीर्ति भेदक का नहीं होगा, कभी भी नहीं हाँ होगा। हाँ, पहले मैं यहाँ समझ तो गई कि पहली वो लाइन में चीज लिखा ही है ना मंजू। हाँ वही पढ़ा मैंने अभी, वापिस सब समझ आया कि हाँ कृत्य वेदक की अपेक्षा। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या? दीदी एक क्वेश्चन मेरा है, मतलब इसमें से नहीं है, ऐसे नपुंसक वेद वाला जो मतलब जो जीव है, नहीं हाँ नपुंसक वेद वाला जीव, उसको क्या पंचम गुण स्थान प्राप्त हो सकता है? आवाज नहीं आ रही। म्यूट है। भाव से नपुंसक वेदी 9वें गुण स्थान को प्राप्त होता है। भाव से तो, द्रव्य से द्रव्य से तो कहाँ वो मुनि नहीं बन पाता है। नहीं, पांचवा गुण स्थान लेने के लिए मुनि क्यों बनना ना, अनुव्रति तो ले रहे हाँ, हैं। वो वैसा इसे नपुंसक वेद के हिसाब से तो नहीं आया है द्रव्य का, इसके लिए जरूर आया है कि जो शूद्र होते हैं वो क्षुल्लक बनते हैं, तो उनको क्या वो चौका से बाहर, ये आपके उसमें क्या उसको कहेंगे, उस तरह की दैनिक चर्या के हिसाब में उसके लिए जरूर पढ़ा हुआ कि उनको चौका से बाहर ही पड़गाया जाता है, बाहर ही आहार कराया जाता है। अब वहां पर द्रव्य से नपुंसक वेद का कथन अपने शास्त्रों में नहीं मिलता है, अपने शास्त्रों में तो भाव से ही चलता है सारा चीज, है ना। द्रव्य वेद का तो कोई नहीं जाहिर है वो तो, मतलब द्रव्य से मुझे ऐसे आया दीदी, क्योंकि सपोज कीजिए कि अपन के जैन कुल में कोई बच्चा पैदा हो गया और नपुंसक है, और अब वो अच्छे से धर्म ध्यान में लगा हुआ, उसको बचपन से मतलब बहुत अच्छा माहौल मिला धर्म का, और खूब अच्छे धर्म करते हुए वकालत पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, मतलब पढ़ी लिखी बच्ची है, सब कुछ है, तो वो क्यों नहीं कर सकती है व्रतों का पालन? बन सकते हैं, क्षुल्लक बन सकते हैं, पंचम गुण से आगे नहीं स्थान बनेंगे। सकते हैं। द्रव्य वेद से नपुंसक वाले क्षुल्लक बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं, ये कोई तो नहीं कठिन समझ में आ रहा है। क्यों नहीं बने, जब स्त्री बन सकती तो वो क्यों नहीं बन सकते। द्रव्य से स्त्री वेदी बन रही है, द्रव्य से क्षुल्लक, द्रव्य से नपुंसक वेद वाले क्षुल्लक स्त्री बन वेदी सकते हैं, नपुंसक भी बन सकते हैं, बस उनका वही थोड़ा सा लिखा हुआ है ना, वो ऐसे करके नपुंसक वेद के लिए तो पढ़ने में कुछ नहीं आया, पर वो शूद्र जाति के होते हैं जो अगर उनके लिए तो आया, वो तो बाहर से मानसकम का दर्शन करते हैं, त्याग करते हैं। वही चीज नपुंसक वेद में घटना चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन बाधा नहीं होनी चाहिए। भाई ठीक है दीदी। अच्छा ललिता जी, ये 12 नंबर का ये गृहीत मिथ्या दृष्टि वाला होता है ना, वो उसी भाव की अपेक्षा गृहीत मिथ्या दृष्टि है, या पिछले भाव से भी उसको वो ही मिथ्या दर्शन होता है? जैसे जिन्होंने किसी, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, गृहीत मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? अच्छा, मैं सॉरी, मैं आंसर पढ़ती हूँ, आंसर। पहले प्रश्न पढ़िए, वही तो पढ़ रही हूँ। ग्रहित मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन। जिन्हें 7 तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा है, जिन्होंने किसी उपदेश से मिथ्यात्व ग्रहण किया है, साथ ही खोटे देव शास्त्र गुरु को हितकारी समझकर उनका आदर पूजन भी नहीं करते हैं, उन्हें ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहते हैं। वो तो वर्तमान भाव की अपेक्षा समझ लीजिए है, खोटे देव शास्त्र गुरु को, लेकिन ये पीछे से भी तो मिथ्यात्व के साथ ही आ रहे हैं, या वर्तमान भाव की अपेक्षा ही होते हैं ये? ग्रहित मिथ्या तो आपको अग्रहित मिथ्यात्व होता, वो कई भाव से कभी भी चलाता। ग्रहित मिथ्यात्व तो वर्तमान को ही इंगित करेगा ना। मान लीजिए हम पिछले जन्म में ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे, है ना, अब इस जन्म में जन्म ले लिए, इस भाव पर्याय में आई, मान लीजिए चौथा काल है, तो हम तो कुछ भी, हमारा ग्रहित मिथ्यात्व जाता ही ग्रहित है ना। अग्रहित मिथ्यात्व तो पता ही नहीं चलता ना किस कोने में और कैसे पड़ा रहता है।
जो अभव्य जो द्रव्यलिंगी मुनि महाराज 9वें ग्रेवक तक जा रहे हैं, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि के चलते थोड़ी जा रहे हैं। ग्रहित तो उनको इतना सा भी नहीं है, कसाय थोड़ी सी भी नहीं है। अग्रहित मिथ्यात्व कैसा उनका अंदर पड़ा रहता, उसके चलते वो जा रहे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व के चलते नहीं जा रहे हैं वो द्रव्यलिंगी वहां पर ग्रहित मिथ्यात्व के कारण नहीं है। अग्रहित मिथ्यात्व कहाँ पर कैसे पड़ा रहता है पता नहीं चलता है। तो ग्रहित मिथ्यात्व वर्तमान भाव में नहीं, वर्तमान परिणामों में कह दीजिए। भाव तो 100 बरस का, 80 बरस का, 90 बरस का कुछ भी हो सकता है। हमारे पर छायोपसमी सम्यक दर्शन और क्या है, यही तो है कि ग्रहित मिथ्यात्व 1 मिनट में तो हम ग्रहित मिथ्यात्व में आ गए, 1 मिनट में हमारे परिणाम अच्छे हो गए, हमारे सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। उसी थोड़ी देर के बाद हमारे फिर मिथ्यात्व का कोई परिणाम आ गया, हम छायोपसमिक से गिर के मिथ्या दृष्टि हो गए। जो छायोपसमिक सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता है कि एक दिन में हजारों बार हो सकता है, वो क्या है, यही तो है, ग्रहित मिथ्यात्व तो है। 1 मिनट में छूट जाता है, हमारे परिणाम बदलते देर नहीं लगती है, सम्यक से च्युत हो जाते हैं, तत्क्षण हमारा परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर हमारे सम्यक प्रकृति सत्ता में है, उदय में आ जाती है। तो ग्रहित मिथ्यात्व तो तत्क्षण है, पर्याय का भी मत करिए, प्रतिक्षण है, अगर किसी को सम्यक तो है तो। हाँ, अच्छा, और ये जो है घातायुष को जो होते हैं मिथ्या दृष्टि, तो ये तो 12वें स्वर्ग तक शतार चतुष्क तक ही घातायुष को होते हैं ना, तो हाँ, इसमें हाँ, ऐसे क्यों लिखा फिर घातायुष को मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? किसी मिथ्या दृष्टि जीव ने कषाय की मंदता द्वारा 12वें स्वर्ग के ऊपर की आयु का बंध किया हो, तो ऐसा जीव संश्लेष परिणाम से आयु का घात करता है, तो वह घातायुष को मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो मिथ्या दृष्टि तो 12वें से ऊपर की आयु का बंध करने के बाद घातायुष को वो इसलिए लिख दिया, हाँ इसलिए कह दिया 12वें स्वर्ग तक घातायुष पैदा होते हैं, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि 12वें स्वर्ग से ऊपर तक के देव, इसमें मतलब कहाँ तक के 9 ग्रेवक तक के देव घातायुष करके और यहाँ जन्म ले सकते हैं। इनका ये बताने का मतलब है कि 12वें स्वर्ग से ऊपर कहाँ तक 9 ग्रेवक तक, वहां तक मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, उसके ऊपर तो सम्यक दृष्टि है। तो 9वें ग्रेवक तक भी कोई देव है, वो 9वें ग्रेवक की कोई मुनि महाराज ने आयु बांधी और वो संयम से च्युत हो गए, अच्युत हो गए, इतनी आयु का घात कर लिया, इतनी आयु का घात कर लिया कि 12वें तक में कहीं भी जन्म ले सकते हैं वो, और उनको आधा सागर की आयु ज्यादा मिलेगी। यानी दीदी इसको ऐसा ले, प्रणाम दीदी, इसको ऐसा समझे कि 90 ग्रेवक तक की ऊंची आयु बांध ली थी, लेकिन उन्होंने घात कर लिया अपने परिणामों के कारण, तो वो 12वें स्वर्ग के अंदर ही आएंगे, 12वें के ऊपर नहीं जाएंगे। 12वें के ऊपर नहीं जाएंगे, उतना घात उनका होगा ही होगा। 12वें तक में किसी में भी आ सकते हैं, मान लीजिए बहुत घात कर गए, पहले दूसरे में आ जाएंगे। और वो मुनि महाराज मान लीजिए संयम से च्युत के अलावा वो सम्यक से भी च्युत हो गए, तो वो भवंतरिक में भी आ सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा दीदी प्रणाम, एक प्रश्न ये भी है यहाँ 20 संयम नंबर से च्युत होने वाले कैसे बोले? सम्यक से च्युत होने वाले, क्या चीज? सम्यक से च्युत होने वाले जा सकते हैं भवंतरिक में, संयम से च्युत होने वाले नहीं बोले आप। अभी संयम से, अभी संयम से च्युत होने वाले बोल दिए थे। अच्छा हाँ दीदी, ये 20 नंबर का प्रश्न है, अनंतानुबंधी कषाय रहित मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जो जीव अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना करने के बाद आवली काल तक अनंतानुबंधी कषाय के उदय बिना मिथ्या दृष्टि रहते हैं, उन्हें अनंतानुबंधी कषाय रहित मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। इसको थोड़ा समझा दीजिए दीदी। अनंतानुबंधी का अभी कोई मिथ्या दृष्टि जीव है ना? मिथ्या दृष्टि जीव का जब 2 करण करता है सम्यक्त होने के लिए, तो सबसे पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है, उसके बाद वो 3 करण के द्वारा सम्यक प्रकृति मिस प्रकृति का क्षय करता है, सत्व रहित करता है, फिर क्षयिक सम्यक्त बनता है। तो जिस समय उसकी सत्ता में ये प्रकृतियां हैं, तो वो छपक की ओर बढ़ रहा, क्षयिक की ओर बढ़ रहा है, तो पहले अनंतानुबंधी का वो विसंयोजन करेगा। उस समय वो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसकी सत्ता में तीनों प्रकृति है, लेकिन वो उस जितनी देर कोई भी करण करने में अंतर्मूर्त काल लगता है, अब अंतर्मूर्त में उन्होंने अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर लिया, अब वो आगे बढ़ेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि विसंयोजन करने के बाद में, ये करण करने के बाद में अंतर्मूर्त परिमाण विश्राम करना पड़ता है। हम सब पढ़ चुके हैं कि हर चीज में, अपने लोग दोनों अनुयोगों में पढ़ भी चुके हैं कि
कोई भी क्रिया का आयु बंद किया तो अंतर्मूर्त विश्राम, करण किया तो अंतर्मूर्त विश्राम, तो अनंतानुबंधी का भी संयोजन तो हो गया। अब अंतर्मूर्त वो विश्राम कर रहा है, अब वो करेगा 3 करण वापस सम्यक प्रकृति आदि के लिए। तो वो अंतर्मूर्त तक वो मिथ्या दृष्टि जीव है, लेकिन अनंतानुबंधी रहित है, क्योंकि उसका उसने विसंयोजन कर दिया। हाँ, यानी उसके अनंतानुबंधी के उसने नीचे नीचे आ गया वो, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि तो है, यानी उसकी भी मिथ्यात्व का उदय है। मिथ्यात्व है अब मिथ्यात्व है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे, नारकी कर रहे हैं, अनंतानुबंधी का भी संयोजन तो नारकी कर रहे हैं। अधिकतर नारकी के परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि अनंतानुबंधी का भी संयोजन कर लेते हैं, जबकि वहां कोई कार्यकारी नहीं है, क्योंकि उनको तो छायिक सम्यक तो प्राप्ति नहीं करना है, उनके क्या काम का, लेकिन परिणाम ऐसे उनके हो जाते हैं कि अनंतानुबंधी का भी संयोजन कर लेते हैं। ये सब आएगा आपके कर्म कांड में, आप लोग कर्म कांड पढ़ रही हैं, सब चीज आएगी कर्म कांड में आगे। ये विसंयोजना 2 बार होती है ना दीदी, एक यहाँ पर आई थी और बाद में श्रेणी आरोहण के समय। नहीं, एक बार वैसे तो विसंयोजना सबसे पहले तो अनादि मिथ्या दृष्टि को विसंयोजना होगी, है ना, या उपसम होगा, जो भी उपसम करके मान लीजिए वो प्रथम उपसम प्राप्त किया, फिर वो छायोपसमिक बन गया, छायोपसमिक बन गया तो उसको फिर छायोपसमिक से दोबारा छायोपसमिक होता है तो वापस उसको 2 करण करना पड़ता है। अब वहां पर वो अनंतानुबंधी को दबा रखा है। छायोपसम सम्यक दृष्टि है, 6 प्रकृति का उदय नहीं है उसको, 1 प्रकृति का उदय है उसको, सम्यक प्रकृति का। अनंतानुबंधी का भी संयोजन छपक श्रेणी चढ़ने के समय करेगा, उपसम श्रेणी चढ़ने के समय करेगा, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के समय करेगा, छायिक चारित्र प्राप्त करने के समय करेगा, उपसम चारित्र प्राप्त करने के लिए करेगा। तो इस तरह से अनंतानुबंधी का भी संयोजन कई जगह होता है। प्रणाम दीदी। ये गाता इश्क से जन्म लेने वाले बताए आप, अभी थोड़ा सा मैं पूछ रही हूँ, ये जो संयम से च्युत होंगे या सम्यक से च्युत होंगे, तो अपनी भोगने वाली जो आयु में आयु बांधते हैं उसी समय च्युत हो कि वो आयु कर लेंगे ना, जो आयु बांधेंगे अगले भव की, जो जीव सत्ता में आयु थी उनके, है ना, उसका उन्होंने अवलंबन कर लिया उसका। हाँ, वो उसी पर्याय में कर लेंगे, जिस पर्याय से मर के जन्म लेंगे उसके पहले इसी पर्याय में हो जाए। हाँ, जाने के बाद थोड़ी होगा। तो कोई साधु है वो संयम से च्युत कैसे होगा? संयम से च्युत होगा, उसको कसाय परिणामों से, हाँ, परिणामों से होगा, कसाय का उदय आ से मुनिलिंग रहेगा, लेकिन परिणामों से च्युत हो जाएगा। परिणामों से उसको प्रत्याख्यान उदय में आ जाएगी, और गिरेगा तो अप्रत्याख्यान आ जाएगी उदय में, और गिरेगा तो अनंतानुबंधी आ जाएगी उदय में। परिणामों से गिर गया, कसायों का उदय बन गया। वाह, जीवन भर चारित्र पालते हुए भी, व्यवहार से सब करते हुए भी पता थोड़ी चलता है। दीदी 21 नंबर का प्रश्न पढ़ रही हूँ दीदी। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? यानी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, लेकिन फिर भी वह मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर व आहारक द्विक, इन 3 प्रकृतियों का बंधन नहीं होता, यानी पहले गुणस्थान में इनका बंधन नहीं होता। लेकिन कोई उपशम सम्यक दृष्टि या वेदक सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले, और यदि उसने तीर्थंकर प्रकृति के बंध के पूर्व नरकायु का बंध कर लिया हो तो वह नरक में उत्पन्न अवश्य होगा, परंतु मरण काल में अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक्त्व उसका छूट जाएगा। ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। ऐसा जीव पर्याप्त होकर नियम से क्षयक्षम सम्यक्त्व प्राप्त कर लेगा। जब तक उसने सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया तब तक वह तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। तो ये पूछ रही मैं कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता तो है उसके पास, फिर वो मिथ्या दृष्टि कैसा? तो ये कह रहे हैं कि तीर्थंकर और आहारक द्विक इनका तो बंधन नहीं होगा मिथ्यात्व गुणस्थान में, लेकिन कोई उपशम सम्यक दृष्टि जीव या वेदक सम्यक दृष्टि जीव कौन से नंबर पे आया था? हाँ, बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं? कौन से नंबर का प्रश्न है ये?
ये 21 नंबर 21 नंबर का प्रश्न है। लेकिन कोई उपशम सम्यक दृष्टि या वेदक सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले और वो यदि मैं समझ गई, हमको पढ़ के भी सुनाइए, वो मैं समझ गई सारा जी। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं पूछना ये चाह रही कि ऐसा होता है तो इसको थोड़ा सा समझा दीजिए, ये पूछना चाह रही। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ होता है? शुरू चौथे गुण स्थान में। क्या? हाँ, चौथे चौथे गुण स्थान में। अच्छा, कहाँ तक होता है? कहाँ तक होता है? 7वें तक है, 7वें तक है। हाँ, 7वें तक। जैसे 7 8वें के प्रथम भाग, 8वें के प्रथम भाग तक। कहाँ तक है? 8वें के प्रथम भाग तक मुझे तो ऐसे ही याद है। हाँ मेरे को भी यही याद है। 8वें के प्रथम। अच्छा चलिए, आहारक द्वीप का बंध कहाँ होता है? 6ठे 7वें, वो भी 8वें के आता है प्रथम 6ठे भाग में से। 7वें में बंद होता है। 7वें से 7वें लेके 8वें में, 8वें के प्रथम भाग तक। हाँ, 7वें से उसमें प्रारंभ छठे में होगा, अब यहाँ पर अब यहाँ पर एक होते रहेगा। हाँ, एक बात समझे हम लोग, कुछ चीजों को हम लोग समझे नियम। एक तो तीर्थंकर प्रकृति जब बंधनी चालू हो जाती है तो नियम से बंधती है, इसका बंध कभी भी नहीं रुकता है, नियम से बंधती रहेगी। कहाँ तक? 8वें गुण स्थान तक। कोई जीव है, उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, मर करके देव में गया, उसकी निरंतर बंधती रहेगी। देव पर्याय में जब तक रहेगा, 33 सागर की आयु है तो 33 सागर की सर्वार्थ सिद्धि में लगातार तीर्थंकर प्रकृति का वो बंध करते रहेंगे। फिर मनुष्य भाव में आएंगे। अपने लोग पढ़ते हैं ना, सर्वार्थ सिद्धि से आप पधारे, तो याद नहीं रहता है ना कितने भगवान की मध्यलोक माही जी आदिनाथ भगवान की उसमें। आदिनाथ भगवान की बात है दीदी ये। तो सर्वार्थ सिद्धि से पधारे हैं, 33 सागर तक है उनके पास ये तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता, उसी को लेके वो आए हैं। अब तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता जब भी, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब भी होता है, कोई भी श्रावक कर सकता है, लेकिन करता कब है? केवली के पादमूल में। ठीक है, ये सब सिद्धांत है। ये सिद्धांत पॉइंट वाइज आप लोग लिख लेंगे तो आप लोग को समझ में आता रहेगा। तो नियम से तीर्थंकर के पादमूल में या केवली के पादमूल में कर सकता है। और मनुष्य द्रव्य से पुरुष पर्याय, भाव से स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी भी कर सकता है। द्रव्य से पुरुष वेदी करेगा, तीर्थंकर के पादमूल में करेगा, और चौथा गुण स्थान वर्ती भी कर सकता है। 5वां 6ठा तो कर ही सकता है, 7वां 8वां तो कर ही सकता है, चौथा भी कर सकता है। इसके नीचे के गुण स्थान वाले बंध नहीं कर सकते हैं। अब एक तरफ तो यह है कि चौथा गुण स्थान वर्ती बंद करता है, दूसरी तरफ यह है कि तीर्थंकर प्रकृति जब बंधने लग जाती है, किसी के शुरू हो जाती है, तो उसका बंध 8वें गुण स्थान जब तक वो जीव नहीं पहुंचेगा मनुष्य पर्याय में आकर के, तब तक निरंतर बंद होता रहेगा। यहाँ पर ये बात आ गई भाई कि जो नरक में जा रहे हैं, हाँ ठीक है, देव में तो सम्यक के साथ चले गए, अब नरक में जो जा रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता, बोले एक ही ऐसा मौका है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुकता है, वो मिथ्यात्व में चला जाता है। क्योंकि मिथ्यात्व में इसका बंध होगा नहीं, तो ऐसा कौन सा जीव है जिसने तीर्थंकर प्रकृति का सत्व के पहले नरक आयु का बंध कर लिया? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होने के बाद नरक आयु का बंध नहीं होता है, लेकिन जिसने तीर्थंकर प्रकृति तो बाद में बांधी, नरक आयु पहले बांध ली। अब बांध ली, अगर वो छाइक सम्यक दृष्टि है, बन जाता है। मान लीजिए जैसे राजा श्रेणिक पहले तीर्थंकर प्रकृति नरक आयु बांधा, फिर वो तीर्थंकर प्रकृति करी और छाइक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। तो जो छाइक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ हैं, उनका तो चूंकि छाइक से गिरेंगे नहीं, चौथा गुण स्थान उनका छूटेगा नहीं, वो तीर्थंकर प्रकृति उनकी बंध से कभी भी नहीं रुकेगी और वो पहले नरक में जन्म लेंगे। ये नियम है। सम्यक दर्शन के साथ कोई भी जीव पहले ही नरक में जन्म लेता है, उससे नीचे नहीं। तो कौन लेगा? जो छाइक होगा वो, क्योंकि छायोपसमिक नियम से छूट जाता है नरकगामी के। अब तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता श्री कृष्ण को भी है, लेकिन वो है छायोपसमिक, तो वो जिस समय नरक गति के सन्मुख हुए, मरण के सन्मुख हुए, इसके अंतर्मूर्त पहले वो मिथ्यात्व में आ जाएंगे और तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा, रुक गया उनका। अब वो तीसरे नरक में जाके जन्म लिए हैं, पर्याप्ति पूर्ण किए हैं,
पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद में उनको वापस तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगा, क्योंकि वो छायोपशमिक थे। तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जब भी नरक में जाता है तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाता है। अब सम्यक दर्शन छूट जाता है तो तीर्थंकर प्रकृति की का भी बंध रुक जाता है। इसलिए उत्कृष्ट स्थिति का बंध कहाँ होता है? जो नरक आयु को, नरक में जाने वाला जीव रहता है। जब पूछा गया तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति का बंध किसे होता है, तो कहा गया नरकगामी जीव के होता है। किस समय? जब वो नरक जाने के सम्मुख हो रखा है, तब उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अनुभाग का बंध होता है उस समय। तो ये तो तीर्थंकर के बारे में कि ऐसा, इसीलिए कहा गया कि भाई कोई पूछे मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला क्या मिथ्यात्व गुण स्थान में जा सकता है? एक ही कारण है, तीर्थंकर प्रकृति बांधने के पहले जिसने नरक आयु बांध ली पहले, बाकी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ न तो मनुष्य में जाता है न त्रियंच में जाता है। मनुष्य से मनुष्य में नहीं जाता, देव से तो मनुष्य में आएगा, मनुष्य से मनुष्य में नहीं जाएगा, मनुष्य से त्रियंच में नहीं जाएगा, जब भी जाएगा मनुष्य से देव में ही जाएगा। अगर कोई नरक जाता है या तो छायिक सम्यक दृष्टि है तो उसका छूटेगा नहीं। तो तीर्थंकर प्रकृति पूछा जब ये गया, भाई तीर्थंकर प्रकृति लगातार बंधने वाली है, ऐसा कभी होता है क्या कि छूटती भी है? तो इसका एक दिया सिद्धांत दिया कि जो नरक आयु जिसने बांध ली उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधा है और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो वो जब नरक में जाएगा अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में आ जाता है नियम से, और मिथ्या दृष्टि के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। अतः वहां पर अंतर्मूर्त काल के लिए पहले और अंतर्मूर्त बाद में पर्याप्ति पूर्ण करता है। इस तरह इतनी देर के लिए उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। बाकी तो फिर वहां जाकर के वापस छायोपशमिक बन जाता है, वो चलता रहता है उसका जितने सागर तक रहेगा। इसीलिए उत्कृष्ट स्थिति हो गई वहां पर ना, नरक में जाने पर जितने नरक की आयु बांधा है उतने नरक की आयु तक तीसरा नरक कम से कम जा ही सकता है। अब तीसरे नरक की स्थिति उसके तो हो गई तीर्थंकर प्रकृति की। इसीलिए आपने उत्कृष्ट स्थिति कहा क्या दीदी? तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट हाँ। स्थिति इस अपेक्षा से कहा क्या कि नरक में इतने समय रहना है, उतने हाँ, समय वो प्रकृति नरक बनती में, रहेगी। हाँ, बनती बहुत ही रहेगी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा समझ में आया दीदी, प्रणाम। ये आपने बताया ललिता जी कि चौथे से 8वें के पहले भाग तक जब तक 8 नहीं पहुंचेगा तब तक ये बंधती रहती है तीर्थंकर प्रकृति, वहां तक बंद है, 13वें में उदय। तो फिर जो चौथा गुणस्थान वर्ती जीव है वो अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है तीर्थंकर के पाद मूल में, जैसे श्रेणिक महाराज थे, तो क्या वो कैसे गए 8वें में? वो कहाँ गए? नहीं तो उनका बंद चल रहा है ना, उनका बंद थोड़ी छूटा। बंद कहाँ छूटेगा? एक बार तीर्थंकर प्रकृति बंधना चालू हो गई तो देव में घूम के आए, नरक में घूम के आए, त्रियंच में जाता नहीं, मनुष्य में जाता नहीं, दोनों पर्याय में घूम घाम के आएगा, वापस मनुष्य बनेगा, मुनि बनेगा, 8वें गुण स्थान में पहुंचेगा, तब तक बंधती रहेगी। अच्छा, कितने भी भाव ले वो बंधती रहेगी जब तक वो गुणस्थान प्राप्त। कितने भाव तो लेता ही नहीं है, कितने भाव तो हाँ ठीक है, देव और नरक से ही आएगा जो अगले। तो वो लगातार उसको बनती रहेगी, चाहे वो नरकगामी हो चाहे वो देवगामी हो, उसको प्रकृति का बंध 8वें गुण स्थान तक होता रहेगा। 8वें के बाद 13वें में उसका उदय आएगा। प्रकृति संबंधित 2 प्रश्न मेरे मन में आए। एक तो आपने बताया तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी है, तो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंधती है, लेकिन वो जीव नियम से ऊपर जाएगा 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें में भी, और 13वें में भी उसका उदय आएगा केवल ज्ञान के पश्चात, मतलब केवल ज्ञान 13वें में जाते ही हो गया, और जब समूह चरण में बैठेंगे तभी उदय आएगा। तो इतने जो गैप है इस दौरान क्यों नहीं बंधती है ये, जब निरंतर बंदी है तो 9वें 10वें 11वें 12वें में? हाँ, निरंतर बंदी 8वें गुण, इसका और आहारक द्वीप का 8वें गुण स्थान तक ही बंद है, इसलिए आगे निरंतर बंदी नहीं है। हाँ सुनिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर आप उदय होने तक इसका बंद करवाते रहोगे तो इसके ये अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा की बनती नहीं है। अब अंतः कोड़ा कोड़ी तक आप 13वें गुण स्थान में कैसे रखोगे? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तो कोई भी रहते नहीं है 13वें गुण स्थान में। जब अगर आपकी सत्ता, आप उसकी सत्ता 13वें गुण स्थान तक कराते जाओगे, क्योंकि अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति बनती इसकी कम से कम भी, ज्यादा से ज्यादा भी। अंतः कोड़ा कोड़ी का वही हम समझे जैसे
एक को भी हम सैकड़े के अंदर कहेंगे, 100 को भी हम सैकड़ा ही कहेंगे। तो अंतः कोड़ाकोड़ी की स्थिति जघन्य भी है, अंतः कोड़ाकोड़ी की स्थिति उत्कृष्ट भी है, लेकिन बहुत अंतर है दोनों में। अगर आप अब वहां पर चूंकि परिणाम बहुत अच्छे हैं तो बड़ा वाला अंतः कोड़ाकोड़ी बंधेगा। अब आप 12वें गुण स्थान तक बंध ही कराते जा रहे हो तो उस तीर्थंकर क्यों, केवल ज्ञानी को कहाँ तक रखोगे, कैसे रखोगे बोलिए? तो उसका तो कराना तो पड़ेगा ना। ठीक ठीक। फिर वो 8वें गुण स्थान। अच्छा, दूसरी चीज इसके साथ यह भी है, जिस भी प्रकृति का अंतः कोड़ाकोड़ी का बंध होता है नियम से अंतर्मूर्त में उदय में आने लग जाती है, नियम से। अब वो नरक में बैठे राजा श्रेणी की क्या उदय में आ रही है भाई? तो वो चूंकि हम लोग पहले ये सिद्धांत जान चुके हैं, याद होगा आप लोग को, नाम कर्म की प्रकृतियां हम लोग को बहुत इसको थोड़ा सा जैसे कहे ना चीयरफुल अंदाज में समझाए हुए हैं। ये भाई भतीजा को लेके चलने वाली है। ये लास्ट तक अपने नामकरण की प्रकृति को अपना द्रव्य देती है, खीरती नहीं है अपने मुख से। नामकरण की प्रकृति में इतना एक का है, हमारे आप में नहीं है। बेटे के साथ नहीं, पति के साथ नहीं, पत्नी के साथ नहीं। देखिए नामकरण की प्रकृतियों में हाँ, आप बताए कि परमुख से खीरती है, आप ये बताए थे उसमें जो पढ़ाए थे। सूक्ष्म लोभ तक अपना सारा द्रव्य देती जा रही है। सूक्ष्म लोभ, बादर सूक्ष्म होता है, वो अपने मुख से केवल सूक्ष्म लोभ अपने मुख से खिरता है। कसाय की सारी प्रकृतियां पर मुख से खिरती है, सब अपना द्रव्य दूसरे को देती है, खिरती नहीं है। इतना इनमें है। फिर नामकर्म की प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति नामकर्म की प्रकृति है। अब इसको तो अंतर्मूर्त के बाद खीरना है। अब वहां क्या खीरे, नरक में क्या खीरे? राजा श्रेणी भी वहां मार धाड़ कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति तो वहां जो भी, हालांकि वहां सुप्रकृति का है ही नहीं, उदय ही नहीं है, लेकिन फिर भी वेकिरियक शरीर, वेकिरियक अंगोपांग जो है वो शुभ प्रकृति कहलाती है। कारमान शरीर, तेजस, ये सब शुभ प्रकृति कहलाती है। इनके मुख से खिरती होगी, क्योंकि बाकी तो सारी नारकी क्या शुभ प्रकृति है, लेकिन वेकिरियक शरीर, वेकिरियक अंगोपांग शुभ पुण्य प्रकृति में आया है, इसके मुख से खिरती रहती होगी। तो नरक में भी अंतर्मुख के बाद वो खीर भी रही है, बंध भी रही है, खीर भी रही है। अच्छा, एक और अभी आपने बताया कि तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट बंध नारकी करता है, तो तीसरे नरक से नीचे तो जाता नहीं तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला। हाँ, तीसरे नरक की आयु है 7 सागर। हाँ, तो 7 सागर तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है स्थिति। 10 दिन उसके बाद वो नियम से मनुष्य बनेगा और वहां ज्यादा से ज्यादा उसकी आयु बनेगी तो एक कोड़ी पूर्व बनेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। प्रकृति बांधने वाला अगर सर्वार्थ स्थिति में चला गया तो वो तो 33 सागर तक बांधता रहे, तो उसकी तो उत्कृष्ट आयु का बंध हम सर्वार्थ स्थिति में मानेंगे, नरक में तो नहीं मानेंगे। यहाँ पर ये कहा गया मिथ्या दृष्टि जीव है ना, ये मिथ्या दृष्टि जीव जा रहा है नरक में, है ना। ये सम्यक्त के साथ बंध नहीं कर रहा है, ये सम्यक्त से च्युत होके मिथ्यात्व में आ रहा है। देखिए जो उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है संक्लेश परिणाम से होता है, सभी प्रकृतियों का, चाहे वो तीर्थंकर ही क्यों ना हो। उत्कृष्ट स्थिति बंध संक्लेश परिणामों से होता है सभी प्रकृतियों का, केवल 3 आयु छोड़कर। 3 आयु ऐसी है जो संक्लेश परिणाम से छोटी बंधेगी और विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट बंधेगी। 120 प्रकृति में 117 प्रकृति का बंध विशुद्ध परिणामों से जघन्य स्थिति बनती है और संक्लेश परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति बनती है। अब यहाँ पर ये कहा गया कि भाई आप नरक जाते हुए का आप उत्कृष्ट स्थिति बंद करा रहे हो, तो आचार्य ने कहा कि भाई ये संक्लेश परिणाम से उत्कृष्ट स्थिति को बंधने वाली प्रकृति है। तो उत्कृष्ट, ध्यान रखिएगा, 2 चीज बंद होता है, उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग। तो उत्कृष्ट अनुभाग जो बंद होगा वो 33 सागर की आयु में जब जा रहे होते हैं, कोई मनुष्य जा रहा होता है तो वहां पर उत्कृष्ट अनुभाग का बंद हो रहा है, क्योंकि वो विशुद्ध परिणाम से वहां जा रहा है, तो वहां पर उसको उत्कृष्ट अनुभाग का बंद होगा और स्थिति तो बंद होगी। यहाँ पर संक्लेश परिणामों के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति का बंद होता। इस चीज को बताया गया कि नरक जाने वाला कोई जीव है उसको उस समय तीव्र संक्लेश परिणाम हो रहा है और तीव्र संक्लेश परिणाम के कारण वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का तीसरे नरक में भेजने का ये कारण बताते हुए कहा कि उत्कृष्ट स्थिति का बंध, उससे नीचे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जा ही नहीं सकता है। भैया दूसरे में भेज दीजिए, पहले में भेज दीजिए, तो नहीं, संक्लेश परिणामों से
उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है, इसलिए वो तीसरे नरक जाता है, उससे नीचे वो जा नहीं सकता। ये हेतु दिया वहां तब पर। नरक में जाने की जो अधिकतम अवस्था है वहां तक वो पहुंच जाता है। हाँ, वहां तक पहुंच जाता है। ये सब अपने कर्मकांड जी में सारी चीज आएगी, बहुत खुलासा आएगा कर्मकांड जी में। मतलब छायोपशामिक सम्यक्त वाला ही दूसरे तीसरे में जाएगा ना? हाँ हाँ, छाइक वाला तो पहले में जाएगा। पहले में छाइक जाएगा। वाला तो ये जंगत प्रकृति हो चाहे नहीं हो, तब भी पहले में जाएगा। मतलब उत्कृष्ट अनुभाग तो संश्लेष परिणामों से, और नहीं उत्कृष्ट स्थिति, सॉरी उत्कृष्ट स्थिति संश्लेष परिणामों से, और तीन आयु को उत्कृष्ट छोड़कर। अनुभाग सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, तीन आयु तीर्थंकर छोड़ के। प्रकृति का। हाँ, 3 आयु छोड़ के हाँ बाकी 117 सबकी उत्कृष्ट स्थिति संश्लेष परिणामों से। हाँ, अनुभाग के लिए उल्टा कथन है। उल्टा एकदम। उत्कृष्ट अनुभाग में पुण्य और पाप प्रकृति लगाई जाती है, स्थिति में पुण्य और पाप प्रकृति नहीं लगाई जाती, केवल 3 प्रकृति स्थिति केवल 3 प्रकृति की अच्छी मानी गई है, बाकी 117 प्रकृति की अच्छी नहीं मानी गई है। चाहे वो आहारक द्विक हो, चाहे विक्रियक शरीर हो, चाहे तीर्थंकर हो, या कोई भी प्रकृति हो, सबकी स्थिति खराब मानी गई है। और अनुभाग में 100 प्रकृति पुण्य प्रकृति, शायद 100 पाप या 66, मुझे याद नहीं रहता है। तो पुण्य प्रकृति का अनुभाग विशुद्ध परिणामों से ज्यादा होता है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग संश्लेष परिणामों से ज्यादा होता है। ये वो गुड़ खांड शर्करा वो वाला हो गया क्या, है ना? नहीं, वो तो कांजी विष हलाहल। हाँ, वो अभी अब अनुभाग जैसे आज है, कोई मनुष्य आयु में है, आयु भी अच्छी है, अब पूरे समय तक उसको साता वेदनी वगैरह का उदय रहा, बहुत अच्छा उदय रहा, तो अनुभाग भी रहा उसको, तो ये चीज घटेगा। गुड़ खांड वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है। यानी 117 और 3 मेरा। ऐसा ही लेना पड़ेगा, है ना दीदी? 117 और 3, 117 प्रकृति और 3 आयु वाली, है ना? तो 3 आयु वाली जो है ये अच्छे परिणामों से इसकी स्थिति बनेगी, और ये जो है और 117 वाले की संश्लेष परिणामों। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग से 122 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति सत्ता में अभी हुई नहीं है। नहीं, ये कभी बंध को प्राप्त नहीं होती, ये बंध योग नहीं, ये खाली सत्ता और योग नहीं है। दोनों प्रकृति बंधता मिथ्यात्व ही है। सम्यक दृष्टि के भी बंधेगा तो मिथ्यात्व ही बंधेगा, बाकी बंधने वाली प्रकृति नहीं। इसीलिए बंधने में 120 और उदय में 122। क्योंकि बंधने में केवल मिथ्यात्व का बंध होता, मिथ्यात्व के ही टुकड़े होके इनकी प्रकृति की सत्ता बनती है, और सत्ता बनती है तो उदय में आती है। तो इसलिए इन प्रकृति बंध उदय 122, सत्व 148 या 168 भी कह सकते हैं, 100 वो और बढ़ा के जितना भी, लेकिन ऐसे सामान्य से 120 बंधने लायक, 122 उदय के लायक, 148 सत्व के, ऐसे 178 का भी कथन आता है ना, वो कितने क्या बढ़ती है? वो बढ़ती जाएगी ना, बंधन और वगैरह ये सब लेकर के यही होगा ना। नहीं, अभी एक दिन कोई क्लास में कोई बोल रहा था 20 निर्माण और बंधन की बढ़ेगी ना, 5-5 निर्माण और बंधन और संघात के 5-5 बढ़ जाते हैं। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण जो 20 उनके तो 20 शुभ और अशुभ बढ़ जाते हैं, ऐसे करके बढ़ते हैं, कई चीज बढ़ती है उसमें। प्रणाम दीदी, एक क्वेश्चन और है मेरा कि एक जीव मतलब 3 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक सम्यक दृष्टि रह सकता है मैक्सिमम। तो मतलब मेरे को ये तो समझ में आ गया कि ये मनुष्य मतलब यही होगा, कर्म भूमि जीव होगा, और मनुष्य नहीं होगा क्योंकि उसका 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त बाद उसको सम्यक दर्शन होता है। तो ये महामत्स्य के लिए या उनके लिए घटाया जा रहा है, लेकिन वो 3 अंतर्मुहूर्त कैसे होते हैं वो मुझे नहीं, मैं पकड़ पा रही हूँ। 2 तो समझ में आ रहा है, 1 अंतर्मुहूर्त कहाँ से आएगा नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बता दीजिए ना प्लीज। अब कोई समूर्छन जीव है ना, समूर्छन जीव पैदा हुआ, पर्याप्ति पूर्ण किया, अंतर्मुहूर्त लगा, अंतर्मुहूर्त तक वो फिर परिणामों को ये किया, विशुद्ध किया, फिर अंतर्मुहूर्त के बाद उसके सम्यक प्रकृति उदय में आ गई। 28 प्रकृति की सत्ता वाला समूर्छन जीव है कर्म भूमि का, उसको 3 अंतर्मुहूर्त के बाद में सम्यक चालू हो जाएगा, ये एक पूर्व कोटि तक रह सकता है वो।
अगर विदेह क्षेत्र में है तो एक पूर्व कोटि तक रह सकता है वो। फिर से बोलिए दीदी, एक पहला अंतर्मुहूर्त कहाँ पे हुआ जब वो जन्म लेने जा रहे हैं? पहला अंतर्मुहूर्त लगा उसको पर्याप्ति पूर्ण करने में। हाँ। दूसरा अंतर्मुहूर्त पर्याप्ति के बाद विश्राम करेगा। तीसरे अंतर्मुहूर्त में वो विशुद्ध परिणामों को प्राप्त करके और सम्यक प्रकृति को उदय में लाएगा। अच्छा अच्छा, वो मरण की अपेक्षा नहीं होगा कि मरने के टाइम पर भी एक बार वो सम्यक तो छूटेगा, वो चीज नहीं होगी ना? नहीं, वो सब क्यों होगा? हाँ, यहाँ वो पर इसीलिए मेरे एक पर्याय में घर बता रहे हैं, समूर्छन जीव को लेना पड़ेगा, उसी की पर्याप्ति अंतर्मुख में पूर्ण होती है। बाकी गर्भज की ये तो समूर्छन में भी फिर ये चीज घटेगी क्या कि ये गर्भज है या? समूर्छन गर्भज थोड़ी होते हैं। नहीं, वही तो मतलब गर्भज उसमें गर्भज घटेगा कि का समूर्छन तो में? फिर गर्भज का हाँ? तो कम से कम 15 दिन बढ़ ही जाएगा। कम से कम गर्भज शायद बंदर किसका है मेड़, वो 15 दिन लगता है। आया था ना। 15 दिन लगता है, तो कम से कम 15 दिन और 2 अंतर्मुहूर्त हो जाएगा। यहाँ 3 अंतर्मुहूर्त जो बता रहे हैं वो समूर्छन की अपेक्षा घटेगा, 28 प्रकृति की सत्ता वाला। हाँ, ठीक है दीदी, ठीक। चलिए भाई, आप लोग कुछ पूछ रहे हैं, मेरे को तो ये लग रहा दे पाऊंगी कि नहीं, ये आंसर कहाँ से पूछ रहे हैं। तो आपको देख देख के बावड़े हो रहे हैं। आज अच्छा लग रहा है। कहाँ से आपका इतना समय दिमाग में ठहरना, धारणा में रहना, बता देना। हम लोग तो ये भी सुने, अभी भूल जाएंगे, फिर पूछ लेंगे। आप लोग है ना और काम बहुत निवेदन करते करेंगे हैं, आपके पास जब समय आहार देना, रहे। चौका लगाना, नहीं कुछ नहीं करते, फालतू बात है, गलत बात। विधान करना, मैं तो आपको नमो नमन कर रही हूँ, भगवान आपका साथ बना रहे, आपसे सीखते रहे। सारी चीज में ब्लैंक हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास तो। अरे क्या ब्लैंक होना ठीक है ना, इतना आने के लिए अपना परिणामों को संभाले, ब्लैंक होना ठीक है, वो सब यही सब जरूरी है। कुछ नहीं आता है, आज पूछो 2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, फिर 4 दिन बाद फिर पूछ लेंगे। नोट कर लो, बस रफली नोट कर ली, क्या हो। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। कितनों का उपकार करेंगे आप, भगवान जाने इस जीवन में कितनों का पढ़ा सकेंगे, कितनों को सिखा सकेंगे। सीखने वाले की लगन चाहिए। यही निवेदन करते हैं दीदी से कि कृपया आपके पास स्वास्थ्य की अनुकूलता और समय की अनुकूलता रहे तो इस क्लास में आप हमेशा रहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा कुछ न कुछ पॉइंट पर अटकते हैं और फिर उसका पेंडिंग रह जाता है, आत्मा समाधान नहीं अटक जाते हैं। बट ये कब से चल रहा है हमारा 28 आग्रोपम की आयु वाला, कितना इसमें गलत सलत जोड़ लिए। कोई बोल दिया इतनी प्रकृति वाला, कोई बोल दिया, और 1 मिनट में निवारण हो गया। मंदिर नहीं जा रहे हैं जब तक तो खैर ज्वाइन कर ही लेंगे। मंदिर जाके आने के बाद मैं नहीं कर सकती, अभी तो हम लोग को उतरने भी नहीं दिया जाता, इसलिए घर में कर लेते हैं। मंदिर जाने के बाद थोड़ा सा नहीं, उतनी भागम भाग नहीं हो पाती है। किसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप कभी भूलते नहीं है। ये एक आश्चर्य की बात होती है कि किसी भी समय कैसे ही पूछ लो, लेकिन आप भूलने एकदम करेक्ट आंसर एकदम कैसे दे पाते हैं। इतना कंप्यूटर भरा है माथा में सारा शास्त्र। अच्छा, अभी इनके आगे किताब भी नहीं है जीजी। नजरें सब मन में एकदम यही सोचो कि इनका बस बना रहे, ये तुम और आगे बढ़ता जाए। आप लोग को जानते हैं, हम थोड़ी कहते हैं, बड़े बड़े आचार्य लिख गए ना, भवि भागन बस जोगे बसाए। वो आप लोग आता, हमको आता होता नहीं। आप लोग का भाग्य इतना ये है कि मेरे को उत्तर आ जाता है। नहीं आए बिना, पहले खुद के सेट है सारा, एकदम गलती नहीं है। बहुत अच्छे से कर्मकांड आपने बहुत पढ़ा है, ठीक से। हम लोग सब चलते फिरते ऐसे ही है सबका। क्लास सुनते और किताब बंद करते हैं, बस उनमें से है। क्या करें, अब आगे चिंता लग जाती है, किचन में घुसना है, ये करना है, वो करना है, करे क्या। किताब बंद करने वाला थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसी समय बंद नहीं करते हैं, समझ में इतना आएगा धीरे धीरे। आपकी बात छोड़िए, आपका तो थोड़ा सा दूसरा रूटीन है, पर 10 मिनट हमको उसी समय उस स्वाध्याय में उसी समय देना चाहिए, 10 मिनट, तब वो थोड़ा ठीक रहता है। एक बार जो बंद कर देते हैं ना, फिर वो जल्दी नहीं खोल पाते, तो वो चीजें निकल जाती नहीं होता है क्या है कि अपनी रिकॉर्डिंग हाथों हाथ नहीं आती ना। अभी जैसे हाथों हाथ चला के एक बार ठीक से लिख ले, सुन ले वापस, और फिर धारणा में अपना बार बार सोचते रहे कि आज क्या पढ़ा था, वो हो जाता है। अब लिख तो लेते हैं, कहीं गलत लिखा गया है तो वो सुनने से करेक्ट हो जाता है वापस। मैं तो कोई चीज नहीं पढ़ती ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि आज की समाई उसी पे कर लूं, तो वो चीज जम जाती है ना। तो एक ये चीज भी होना चाहिए, जो आज आप कर्म कांड में पढ़े, अगर कोई समाई करते हो दिन में कभी भी, तो उस कर्म कांड के विषय को दोहरा, हाँ, वो विषय
तो फिर वो वो करना नहीं चार आता है। क्वेश्चन थे, वो 4 क्वेश्चन को अच्छे से अपन क्लियर कर लें, दिमाग वो आ सबसे गए। बढ़िया सामायिक में चिंतन सबसे, एक तो सामायिक बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही हाँ। अच्छी होती है। सही बिल्कुल बात। पैर दुख रहा है कि गला दुख रहा, मेरे जैसे का दुखता है, सबका हाँ, नहीं कुछ याद नहीं आता। कमर दुख रही है, कुछ नहीं ध्यान जाता, क्योंकि इतना उलझ जाता दिमाग उसमें, इतना उलझ जाता है कि पता ही नहीं चलता बगल से कौन आ रहा है जा रहा है। तो एक तो सामायिक जरूरी कर ले, जो नई चीज सही पढ़े बात। अपने को लगा कि आज नया सिद्धांत जाने, उसकी सामायिक जरूर कर लेनी चाहिए। ठीक है, आज यही सोचेंगे कि जो गाथा है इसको 2 तरह का बताया, उसके बारे में चिंतन करेंगे। तीर्थंग प्रकृति वाला मिथ्यात्व में कैसे आ जाता है वो सोचेंगे। जो भी क्वेश्चन हुए उन्हीं के बारे में सोचेंगे। अब आपकी आज्ञा का अनुसरण करेंगे। सेकंड क्लास होगी क्या? आज आज कल नहीं करेंगे। होगी, कल से होंगे, मैसेज आया है। ठीक है ललिता जी, प्रणाम करते हैं। आप सब बड़ों को प्रणाम, सबसे सादर जय। सरस्वती स्तुति जिनवानी स्तुति बची है ना, जिनवानी स्तुति करेंगे ना। हाँ आज करिए। शाम को क्लास होगी ना दीदी? हाँ आज शाम को? हाँ हाँ, पढ़ाई है आज शाम को। हाँ, आज शाम को क्लास है। आज तीसरे अध्याय लेंगे क्या दीदी? हाँ, तीसरी अध्याय लेंगे आज तो केवल। फिर ऐसा विचार है मेरा, ऐसा मैं सोच रही हूँ कि लास्ट में 10 मिनट में 2-2 लोगों का रोज उच्चारण करना है दूसरे अध्याय का। पहले अध्याय का उच्चारण बहुत अच्छा सबने किया, बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले कुसुम जी उसके और लिए भी विजया जी लिस्ट में करें। नाम डलवा दीजिए दीदी, ताकि मैं बोलूँ मेरे को नहीं मिले और सब अपना नंबर के हिसाब से ध्यान रहे कि मुझे अब बोलना है। तो मैं तो पहला वो 2 नाम बोल रही हूँ, कुसुम जी और विजया जी, और कुसुम जी पहले कर देंगी ताकि लोग बढ़िया से सुन लें उनका। उसके बाद मंजू जी जयपुर करेंगी, मंजू जी कलकत्ता करेंगी, और किनका बहुत अच्छा है, जिनका जेटी भाई साहब का भी बहुत अच्छा उच्चारण आता है। तो सरला पाटनी और का भी अच्छा आया था। सरला पाटनी है, सरिता है, ये सब। ये 7 नंबर 7 तो मैंने बता दी, 2-2 लोग रोज करेंगे, है ना। आज तो नहीं कराएंगे, आज दूसरा पता नहीं लोग सब आएंगे कि नहीं, कितने आएंगे। कल पहले कुसुम जी कर लेंगी, फिर विजया जी मतलब बाद में, अध्याय के बाद में करना, पहले नहीं करना। हाँ ठीक। 2-2 आदमी करो ताकि दूसरा अध्याय अपना भी इसमें हो जाए, अलग से समय अपने लोग को नहीं देना पड़े। बढ़िया, ऐसा मेरे को मन कर रहा है। और आप लोग साथ में अपना ग्रामर, अर्थ, भावार्थ तैयार करते रहिएगा। कभी भी आप लोग की मौखिक परीक्षा हो सकती है। लिखित तो आप लोग देंगे नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है कि लिखित करवाऊं। मौखिक परीक्षा कभी किसी की भी हो सकती है। लिखित में दे देंगे। हाँ, दे देंगे लिखित का, आप लिखित में दे देंगे, कोई बात नहीं, उससे हमें ज्यादा अच्छा आएगा। ना आप दे सकते हो, लिखित में मेरी जान निकल जाएगी ना। ठीक है, समय नहीं होता मेरे पास। चलिए ठीक है, जिनवानी स्तुति नहीं करें क्या? वाणी सरस्वती तू देव की दुलारी, स्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। सुर नर मुनीन्द्र सभी तेरी सी कीर्ति गावे, तुम भक्ति में मगन हो तो भी न पार पावे। इस गाढ़ मोह मद में हमको नहीं सुहाता, अपना स्वरूप भी तो नहीं मात्र याद आता। ये कर्म शत्रु जननी हमको सदा सताते, गति चार माई हमको नित दुग्ध दे रुलाते। तेरी कृपा से माँ कुछ हम शांति लाभ कर लें, तुम दत्त ज्ञान बल से निज की पहचान कर ले। हे माँ तुम शरण में हम शीश को झुकावे, दो ज्ञान दान हमको जब लो न मोक्ष पावे। वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी, स्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। बोल जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।
जी प्रणाम। खाने पीने पर सबसे सागर जय सभी से सागर जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता जी को प्रणाम प्रणाम ललिता जी, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सागर जय जिनेंद्र ललिता भाई। प्रणाम ललिता जी। प्रणाम ललिता दीदी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। स्वास्थ्य ठीक है तो आपका? आप तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, बस भाई साहब ऐसे ही। ठीक है? हाँ नेगेटिव सबकी आ गई है रिपोर्ट, बाकी तो धीरे धीरे होगा ठीक। चलिए अच्छा। प्रणाम जीजी, सादर जय।